इमरान खान का इस्तीफों का ऐलान, नून लीग फंस गई, 4 जमाती इत्तेहाद बेबस, पंजाब असेंबली में अदम एतमाद लाना नामुमकिन। हमजा शहबाज गोशाए तन्हाई से निकल आए। सूबाई असेंबली में तहरीक इंसाफ और काफली की 190, नून लीग और इत्तेहादियों की 180 नशिस्तें हैं। 18 लीगी अरकान पर 15 इजलासों पर पाबंदी। असेंबलियों से मुस्ताफी होंगे या तहलील करवाएंगे, कप्तान हुकूमत को फिर बड़ा सरप्राइज देने के लिए तैयार। मुशावरत का दायरा वसी कर दिया। आज पार्लिमानी पार्टी अरकान की बैठक बुला ली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान असेंबलियों से मुस्ताफी होने की तारीख पर भी गौर होगा। बेहतरीन ऑप्शन असेंबलियों की तहलील है। इमरान खान का जहन उसी तरफ है। शाह महमूद कुरैशी की बो न्यूज के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा असेंबलियों से निकलने के बाद 568 नशिस्तें खाली हो जाएंगी। फवाद चौधरी कहते हैं इस्तीफों का फैसला बुध या जुमेरात तक हो जाएगा। 64% नशिस्तों पर इलेक्शन कराने होंगे, इन्हें घसीट कर इलेक्शन में लाएंगे। तहरीक अदम एतमाद से फर्क नहीं पड़ता। बाबर अवान बोले असेंबलियां तोड़ने का फैसला जल्द होने वाला है। तहरीक इंसाफ का 4 साला दौर, पाकिस्तान की सिफारती महाज पर एक और कामयाबी। कनाडा का वीजा अबू धाबी के बजाय अब इस्लामाबाद से मिलेगा। कैनेडियन हुकूमत ने वीजा ऑफिस मुंतकिल करने के लिए खती रकम मुख्तस कर दी है। 10 साल पहले कनाडा का वीजा ऑफिस मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अबू धाबी मुंतकिल कर दिया गया था। तुरबत में जोरदार धमाका, बलीदा के करीब जोरदार धमाका सुना गया। इंतजामिया मकाम का तयन कर रही है। अडयाला जेल में कैदी से नारवा सलूक, कैदी शाह फहद का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। जस्टिस तारिक महमूद का मेडिकल बोर्ड की तश्कील देने का हुक्म। 7 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान का एक और गोल्ड मेडल, तीसरा गोल्ड मेडल भारत को हराकर जीत लिया। इरशाद अली ने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।